भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टि उस पे डालो जो दृष्टि का योग्य हो। कुदृष्टि के ऊपर, जिसके ऊपर दृष्टिपात करना नहीं है, उस पर मत डालो। क्यों? वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः भद्रं यत्राः। भद्रम अक्षमाम यत्र। अक्ष मतलब आंख होती है, भद्र मतलब देखना, भद्र मतलब कल्याण होता है। तो सुपात्र पे दृष्टि डालो, कुपात्र पे दृष्टि नहीं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। इधर जब देखा पूतना ने कि लाला सो रहा है, उठाया, अंक से लगाया और मुख में स्तनपान करवाने का प्रयोग किया, तो भगवान सबसे पहले विष को पान कर गए। फिर धीरे धीरे भगवान उनके जीव को खींचने लगे, प्राण को खींचने लगे। उसके मर्मस्थलों में वेदना होने लगी और कहती है, बड़े जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, मुंच मुंच पूतना। भगवान ने कहा मौसी जी अब ना कहने से कोई फायदा नहीं। अपने राम तो पहले किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते फिर छोड़ते नहीं, इसलिए अब कहने से कोई फायदा नहीं है। समंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मलमरी। जोर जोर से चीखती चिल्लाती हुई और विशाल रूप बना लिया और गिरी और मर गई। फतमानो हितस्ते ही त्रियगभ्युति अंतरद्रमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद उत्तमः। त्रिगभ्युति मतलब गभ्युति कहते हैं दो कोष को। एक गभ्युति में दो कोष होता है और त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान यानी 6 कोष। और एक कोष में कितने मीटर होते हैं? 3 किलोमीटर होते हैं, यानी कि क्षेत्र का 18 किलोमीटर में उसका शरीर गिरा। और जितना चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदुत्तमः, उसके बीच में जो भी वृक्ष आए सब टूट करके चकनाचूर हो गए। हल्ला हो गया, पूतना आ गई, पूतना आ गई। और सब लेकर के जैसे देखा कि पूतना के स्तनों पर भगवान खेल रहे हैं। सबने सीढ़ी को लगाया और लाला को उतारा। तब तक नंद बाबा आ गए। अरे बाबा, अरे आप खूब आ गए, अरे आप जैसे मथुरा आ गए तैसे आपके घर में पूतना आ गई। फिर क्या हुआ भैया? बोले महाराज पतो नहीं, पूतना तो आई, पूतना तो देखो वो परी है और लाला एकदम सुरक्षित है। नंद जी ने कहा भैया आज हम मानेंगे कि वसुदेव ज्योतिष को पक्को पंडित है। वाणी शंका व्यक्ति की ही थी कि हम गोकुल पहुंच नहीं पाए, तब तक तो उत्पात हो ही गया। बोले महाराज हुआ सो हुआ, परंतु ये बताओ ये गोकुल और मथुरा की रास्ता पूरा इसने जाम कर दिया, अब हम लोग कैसे दहिया बेचने जाएंगे? नंद जी ने कहा सुनो, इसके 20-25 चिताएं बना करके इसको जला दो। एक ने कहा महाराज एक काम तो इसने बहुत अच्छा किया। क्या? बोले ये गिरी तो इसने सोचा होगा कि हम मर रहे हैं तो हमको जलाने के लिए लकड़ियां एकत्रित करेंगे, और कितना करेंगे, इसलिए इसने बहुत से पेड़ को तोड़ फोड़ करके गिरा दिया। सबने 20-25 चिताएं को बना करके जलाया। और जब जलाया
तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुसौरभ। परीक्षित, जैसे पूतना जलने लगी उसके शरीर से सुगंध निकलने लगा और पूरा ब्रज प्रदेश सुगंधमान हो गया। परीक्षित जी चौंके, अरे महाराज, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, ये गंध कहां से निकला? जिसके जीवन में दुर्गुण ही दुर्गुण है, उसके भीतर से सुगंध कैसे निकला? सद्गुण कोई था ही नहीं। अच्छा परीक्षित, थोड़ा इसका परिचय सुनो। पूतनालोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पुहरये तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। पूतना नाम ही इसका पवित्र नहीं है। अच्छा महाराज, तो ये संसार से निराली होगी? बोले नहीं, लोक बालघिनी, जगत में जितने बालक को पाती है सबको मार के खा जाती है। अच्छा चलो ये ठीक है, लगता है कि इसका खानदान अच्छा होगा। बोले राक्षसी, अरे खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी है। तो महाराज इसका खान पान बहुत अच्छा रहा होगा। बोले नहीं, रुधिरासना, रुधिर ही जिसका आसन हो, रक्त पान करती है। अच्छा, तो भगवान से प्रेम करती होगी? बोले नहीं, जिघांसया पिहरये, मारने की इच्छा से आई थी। कोई भी इसके भीतर गुण नहीं है, परंतु वाह मेरे गोविंद, इन्होंने क्या गति दी? स्तनम दत्त्वा पसद्गतिम, जो माँ यशोदा को गति मिलेगी वही गति इनको दे दिया। इसीलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। भगवान को बस एक गुण दिखाई पड़ जाए, बस उनकी कृपा बरस जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव। भगवान की ऐसे कृपा स्वभाव यदि ना होता तो कल्याण कैसे होता लोगों का? जीव को कर्मों का ही फल यदि मिलता रहे तो कल्प कल्पांतरों में उसका कल्याण होने वाला कदापि नहीं है। इसलिए इस पूतना के वध की कथा जो भी कोई श्रवण करेगा अथवा गायन करेगा उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होगी। एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतं शृण्वया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते गतिम। गोविंद की उसको प्राप्ति होती है। एक दिन भगवान ने शकर भंजन किया और फिर तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान थोड़े से बढ़े, इधर 1 वर्ष के भगवान भये तो भगवान का नामकरण किया गया। गर्गाचार्य जी महाराज
वसुदेव जी के भेजे भय आए और नामकरण रखने के लिए नंद जी ने जब कहा तो कहा ठीक है हम नामकरण तो रख देंगे परंतु किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे महाराज आप क्या कहते हो, कहो तो अपने भैया नंद उपनंद को भी ना पता चलने दो। आप चले जाओ गौशाले में बैठ जाओ और मैं वहीं पे दोनों बालक को लेकर के आऊं और वहीं पे आप नामकरण कर दो। ठीक है, जा करके बता दिया यशोदा जी से कि चल करके सिद्ध बाबा आए, इनसे नामकरण करवा लिया जाए। नहला धुला करके भगवान को ढिठोना लगा करके लेकर के रास्ते में बात करती, बहन या बाबा को हमने नाम बहुत सुन रखो है, चलो देख इनकी परीक्षा लेते हैं कि कछु आ तो जाता है कि या ये संसार को पागल बनाते फिरे। एक काम करो, मेरे लाला है तू ले ले और तेरे लाला को हम ले लो। यदि ये पक्को बाबा है गो तो एक ही दृष्टि में पहचान जाएगा, और यदि ये घटिया पंडित होएगो तो या कछु भनकना पड़ेगा। हाँ बहन ठीक है, ये बात बहुत सुंदर है। तुरंत अदला बदली हो गई और जैसे आई महाराज प्रणाम, दोनों माताएं बैठ गई भगवान को लेकर के। जैसे देखा अरे ये अदला बदली कैसे दिख रही है, जैसे भगवान के मुखमंडल को देखा, गर्गाचार्य जी महाराज के तो ध्यान समाधि लग गई, आंखें खुले की खुली रही। उनकी आंखें खुली हैं, मैया सोच रही कि बाबा एक एक रेखा पढ़ रहे होंगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, करते करते तो 4 घंटे व्यतीत हो गए। मैया ने कहा कितनी देर से बाबा ध्यान लगा करके आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा हमको तो लगता है कि बाबा गए, काम तमाम हुआ। अरे या बाबा हमारे घर में कलंक लगाने को मिला था, और बाबा के हाथ पकड़ कर अरे महाराज, तब गर्गाचार्य जी के आंखें हाँ 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 मैया हमने तुम्हारे लाला को नाम सोच लिया है। मैया ने कहा बाबा आप ऐसे नाम सोचो कि हम तुम्हारे बारे में सोच लिए। अच्छा मैया सुन, यशोदा मैया से कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणे आख्यास्ते रामयते बलदे ज्ञात बलम विदुः। अरे यशोदा मैया सुनो, जो तुम्हारे गोद में लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। मैया मुस्कुरा करके रोहिणी की तरफ देखी, बहन पक्को पंडित है, यानी एक ही दृष्टि में पहचान लो कौन किसको लाला है। अच्छा महाराज ये बताओ या को नाम क्या रख रहे हो? बोले इसका नाम हम रखते हैं बलराम, बलाधिज्ञात यशो बलम। इसको राम के नाम से भी लोग जानेंगे, और इनको संकर्षण के नाम से भी जानेंगे। बोले महाराज अब हमारे लाला को नाम बताओ। बोले माँ या को नाम तो पूछो ना, इनके नाम अनेक अनूपा। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। भैया या को तो नाम अनेक प्रकार के हैं, माखन चोर, चित चोर, रण चोर, चित चोर। अरे कितने नाम गिनाए दूं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया ने कहा महाराज हमको या से या नाम लेने को कोई पड़ी नहीं है, हमको एक सुंदर चौको सो नाम बताए दो, वही नाम इसको है जाए।
बोले तो या को नाम हम रखते हैं कृष्ण, और कृष्ण का मतलब होता है करसयति कृष्ण, जो आकर्षित करे अपने तरफ, खींच ले। नामकरण भगवान का भैया दोनों माताएं बहन, बाबा तो एकदम पक्का है, एक ही दृष्टि में, परंतु यहाँ ने नाम उठ पटांग रख दिया। अब कृष्ण और बलराम कहने में तो जी भी पलटा खाए जाए। अरे बहुत ऐसे ऐसे प्रदेश है जहां पे कृष्ण कह ही नहीं पाते, जहां ये पत्थर कटता है। जयपुर में एक ग्राम का नाम है, उसका तो शुद्ध नाम है कृष्णगढ़। कृष्ण कोई नहीं कह पाता है तो किशनगढ़ कहता है, यानी कि कृष्ण शब्द कठिन है, और कठिन है भी है। तो बोले हमने भी दो नाम सोच लिया। और एक बात और है, शास्त्रीय नाम कितना भी सोच समझ के रखो, माताओं के प्रेम का नाम कुछ और ही रहेगा। तो माँ ने भी दो नाम सोचा, क्या बोले एक को कनुआ कहूंगी, एक को बलुआ कहूंगी, ईजा में कहने में सीधो सीधो नाम है जाए, पलटो ना खाए। अब मैया कनुआ और बलुआ कहकर पुकारती है, बोल कृष्ण बलदेव की जय हो। इस प्रकार से भगवान का नामकरण भैया काले ना ब्रजताल पेना गोकुले राम के सेवो जानो भ्याम सहपाणी भ्याम रिंग मारो विजहतु। अब दोनों भैया थोड़े से बड़े हुए तो उंगलियां पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छवि है। बहुत सुंदर छवि। और इस पद को बहुत सुंदर पद है। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया।
उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। एक दिन भगवान अपने आप चलना सीख रहे थे और जैसे चौखट पे पहुंचे, अंदर से तो चौखट पे चढ़ गए। अब वहां से उतरने लगे तो चौखट बहुत ऊंचा था और एक पैर भगवान ने लटकाया और भगवान बीच में ही लटक गए। अरे मैया बचाइयो, मैं बीच में ही लटक गया। एक संत कहता है, वाह यशोदा, धन धन है यशोदा तेरी भाग। इधर भगवान भगवान अपने आप चलना सीखना प्रारंभ किए। मैया श्रृंगार करते हैं कृष्ण और बलराम का। भगवान के श्रृंगार करके आंखों में डिठौना लगाती, काजल लगा करके भगवान का श्रृंगार करके छोड़ देती है। तो भगवान चलते चलते गौशाला में पहुंच करके गोबर को अपने हाथ से पूरे शरीर में लगाते हैं। मैया आकर के देखिए, अरे कनवा, पूर्व जन्म को शुगर है का? भगवान बलराम की तरफ मुस्कुरा कर बोले, भैया मैया ने हमको ठीक पहचाना, अगले जन्म में हम शुक्र के होते अवतार ही लिए थे। हाँ मैया, आपने बहुत ठीक पहचाना हमको। लेकर जाती है मैया, मल मल के स्नान कराती है। भगवान धूल में लिपट जाते हैं और जब भगवान धूल में लिपटते हैं तो कैसी सुंदर छवि होती है। श्री रसखान जी महाराज कहते हैं कि धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। धूल में भरे हैं गोविंद तो किस प्रकार से लगते हैं? शोभित नहीं लग रहे हैं, अति शोभित श्याम जो, बहुत से सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या है? सुंदरे क्यों ना सुंदरम, सुंदर को तो हर एक वस्त्र सुंदर होता है, वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी धारण कर ले, सुंदर तो सुंदर होता है। भगवान रामावतार में कागभूषणी जी से कहा, सुनो, इस जन्म में हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे मित्र हो तो कैसो ना कैसो करके तुमको कुछ ला करके खिला देता हूँ। जब मेरा कृष्णा अवतार होगा ना तो वहाँ पे तो हम स्वयं चोरी करके खाएंगे, तो तुम्हारी कहाँ हिस्सा लगाएंगे। कागभूषणी जी ने कहा, महाराज आप ऐसी बातें करते हो तो जो प्रकार से आप ढलोगे ना कृष्ण अवतार में, हम भी उसी प्रकार से ढल जाएंगे। वही कुछ छवि यहाँ पे भी दर्शाया गया है। रसखान जी महाराज कहते हैं, वो तो छवि की खान है। वाह छवि को रसखान विलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। वही भगवान के हाथों से माखन और रोटी कौवा भी छीन करके भगता है। भगवान रोते हैं, कौवा एहसास दिलाता है, प्रभु आपने जो वहां पे वचन बताया था वही हम भी निभा रहे हैं। बोलो भक्तस्थल भगवान की जय। धीरे धीरे भगवान बढ़े। भगवान की 4 वर्ष की अवस्था हो गई। भगवान ने सोचा कि चल करके ब्रज बामाओं का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए। सभी ग्वाल बाल मित्रों को बुलाया। बोले, अरे भैया चलो हम लोग कुछ चोरी चोरी खेलते हैं, माखन चोरी करेंगे। अरे लाला, चोरी करना सीखेगा तू? अरे क्या तुम्हारे घर में माखन की कमी है? बोले भैया हमारे घर में नेको माखन की कमी ना है।
परंतु या श्रीदामा को देखो या मधुमंगल को देखो, सब टेढ़ हड्डी के हेते चले जा रहे हैं। और जब मैं पूछता हूँ भैया इतने दुबले पतले क्यों है जा रहे हो, बोले भैया कहा करें, दूध दहिया तो बहुत होती है पर मैया लेकर जा करके मथुरा में बेच आवे। इसलिए हमने मन में संकल्प ले लिया है, अरे हम लोग गौ सेवा करें, हम ग्वाला, और गौ के गोरस का आनंद ले, मथुरा का लाला ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गौ की सेवा हम करेंगे और माखन मिश्री भी हम खाएंगे। कैसे कहा करेंगे, बोले हम सबके माट मटके फोड़ेंगे, मथुरा जाने में रोकेंगे। अच्छा, तो कैसे? भगवान ने कहा कि चलो हम लोग एक संस्था बनाते हैं, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल के एक संस्था तैयार कर दिया। बोले जिसको भी चोरी करना हो सो इसमें आकर के भर्ती होता रहे। और तो भैया 2 दिन में तो इतने वहाँ पे चोरों की भर्ती हो गई कि क्या करें। बोले काओ काना आप किसके घर में चोरी करने चले? काना ने कहा सुनो सुनो, इतने आवेश में मत आ जाओ, पहले सब अपने अपने घर में चोरी करना सीखो, उसके बाद में तब दूसरे के यहाँ चोरी करने चले। हाँ भैया ये काम तुमने बहुत अच्छा बताया है, सब अपने अपने घर में चोरी। भैया पूरे गोकुल में चोरी का तो भैया घर का एक दुकान खुल गया। दूसरे दिन सब एकत्रित हुए, सब बताए भैया मुँह पे ये बीता, किसने कहा भैया मुँह पे ये बीता। मधुमंगल ने कहा कान्हा जिंदगी में तो हम पहली बार चोरी करने गए भैया, मैया ने पकड़ के वो पिटाई करी कि देखो पूरी हमारी पीठ एकदम लाल लाल है गई। भगवान ने कहा चोरीदारी के पहली बार चोरी करवे गए हो, तुम मार खा के आ गए, अरे चल हमारे साथ हम तुमको परफेक्ट कर देते हैं। अब तो भैया चोरी करना सब प्रारंभ कर दिए। सब गोपियां दही लेकर के जा रही थी, मटके को रखा था। भगवान अपने परकर के साथ में जाकर के झाड़ी में छिप गए, गुलेल को लेकर के और तान तान करके मारते हैं, जैसे मारते धड़ाक से फूटती है। सब दूध में सराबोर हो रहे हैं, दूध दही में। कहना ये कार्य बहुत बुरा है। भगवान ने कहा तो क्या ये बेचवे अच्छो है? आपस में बहुत बहसबाजी होती है, सब मैया के पास में शिकायत लेकर के आती है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत का करूं, नटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया